तैयार रहिए, स्टार्ट। शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून का उद्देश्य हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इस कानून के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से भेदभाव वाला बर्ताव होने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से मजदूरी और सफेदी कराने की खबर सचमुच झकझोरने वाली और इसी चिंता को बढ़ाने वाली है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही नहीं, इससे पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में निजी स्कूलों में विद्यार्थियों से भेदभाव के ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 2 वर्षों में 4 स्कूलों पर ऐसे भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुईं, जहां आरटीई में प्रवेश पाने वाले बच्चों को अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने, खाने या खेलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। हरियाणा में निजी स्कूलों को दाखिला न देने पर मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी गई, जबकि कर्नाटक में विज्ञान प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर लैब में आरटीई विद्यार्थियों को अलग रखे जाने की भी जानकारी सामने आई। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी प्रवेश से इनकार, फीस मांगने या दस्तावेजों की खामियों को लेकर बहानेबाजी के मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही आरटीई में 25% आरक्षण को अनिवार्य बताते हुए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन इस दिशा में राज्य सरकारों के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई, यह बड़ा सवाल है। ज्यादातर मामलों में सिर्फ चेतावनी या कारण बताओ नोटिस तक सीमित रही, जबकि कहीं स्कूलों की मान्यता नियमों की अवहेलना को लेकर रद्द हुई हो। ऐसे सख्त कदम शायद ही कहीं नजर आते हैं। निजी स्कूल सरकार के दबाव में अपने यहाँ दाखिला तो देते हैं, लेकिन वे इन बच्चों को दूसरे दर्जे का मानते हैं क्योंकि वे फीस नहीं देते। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के साथ टीचर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बर्ताव करते हैं। सच तो यह है कि आरटीई जैसे कानून के मजबूत प्रावधान भी स्कूल संगठनों की लॉबिंग के चलते पूरी तरह लागू नहीं हो पाते। चूंकि भारत में आरटीई की कई कमजोरियां उजागर हो चुकी हैं, इसलिए इस दिशा में आ रही परेशानियों का समाधान जरूरी है। सरकार को सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे नियमित निरीक्षण और शिकायत पोर्टल। नियमों की पालना नहीं करने वाले स्कूलों पर जुर्माना और मान्यता रद्द करने की नीति का कड़ाई से पालन किया जाना भी जरूरी है। जरूरत इस बात की भी है कि शिक्षण संस्थान अपने यहाँ शिक्षकों को भी संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दें और अभिभावकों को जागरूक बनाएं। ऐसा तब ही संभव होगा जब जरूरतमंद बच्चों के साथ आर्थिक व सामाजिक आधार पर कम से कम शिक्षण संस्थानों में तो भेदभाव खत्म हो। राजस्थान में नशे की समस्या अब नियंत्रण से बाहर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद हर दिन कहीं न कहीं
एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री या अफीम की खेती पकड़ी जाती है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नशे की पैठ बढ़ चुकी है। यह अब सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था और राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि कानून का डर लगभग खत्म हो गया है और समाज नामक संस्था भी कमजोर हो चुकी है। नशा अब केवल कुछ वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि समाज में फैल चुका है। इसका मुख्य कारण आर्थिक लालच, बेरोजगारी और सीमा पार से तस्करी है। नशे का कारोबार आसान और लाभकारी है, इसलिए लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। युवा वर्ग नशे के कारोबार में ज़्यादा संलिप्त है। यही वजह है कि यह समस्या अब केवल कस्बों तक सीमित नहीं बल्कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक फैल चुकी है। सर्वविदित है कि नशे का असर विनाशकारी है। यह स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, परिवार टूटते हैं, समाज में हिंसा और अपराध बढ़ते हैं। हर नशे में डूबे युवा के साथ उसका परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी डूबता है। आर्थिक नुकसान भी भारी है, समय और पैसा बर्बाद होता है, देश की उत्पादक शक्ति कमज़ोर होती है। ऐसे में रोकथाम अब विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। केवल कड़े कानून और पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। समाज, परिवार और प्रशासन को मिलकर सक्रिय होना होगा। बच्चों और युवाओं के लिए खेल, शिक्षा व रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और गांवों में नशे के दुष्परिणामों पर जागरूकता अभियान अनिवार्य होने चाहिए। सीमाओं पर निगरानी सख्त करनी होगी ताकि तस्करी के रास्ते बंद हों। नशा अब सिर्फ व्यक्तिगत या सामाजिक संकट नहीं बल्कि व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा हमला है। यदि हम आज भी निष्क्रिय रहे तो आने वाली पीढ़ियां इस मारक जाल की चपेट में आएंगी। कानून, परिवार और समाज की एकजुट और सशक्त लड़ाई ही इस महामारी को समाप्त कर सकती है। विराम।